हेलो बच्चों। आज वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत का दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम ये देखेंगे कि मेंडल ने जो है अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया और क्यों किया। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि मेंडल जो हैं आनुवंशिकी के जनक हैं। सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा जो है आनुवंशिकी के संबंध में प्रयोग किए गए थे। तो देख लेते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना और इस पौधे को क्यों चुना। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर यानी पाइसम सटाइवम पौधे को चुना, जिसके निम्नलिखित क्या थे कारण थे। तो मटर यानी उसका वैज्ञानिक नाम जो है पाइसम सटाइवम है। मटर जो है 1 वर्षीय पादप है और इसे बगीचों में आसानी से उगाया जा सकता है। मटर 1 वर्षीय पादप है, मतलब इसका जीवन काल जो है 1 वर्ष में समाप्त हो जाता है। दूसरा जो कारण था वो है कि मटर की जो है अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें जो है विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने को मिलते हैं। जैसे जो है मटर के कुछ पौधे लंबे होते हैं, कुछ बौने होते हैं, कुछ पौधों में लाल पुष्प होते हैं, किसी में जो है सफ़ेद पुष्प होते हैं। तो ऐसे उसमें बहुत सारे जो हैं क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि मटर का पौधा जो है उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल होता है। उभयलिंगी किसे कहते हैं? उभयलिंगी ऐसे पौधों को कहते हैं जिसके नर तथा मादा लिंग जो है एक ही पुष्प में होते हैं। तो मटर के पुष्प में जो है नर जननांग भी होते हैं और मादा जननांग भी होते हैं, इसलिए मटर का पौधा भी क्या है, उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल है। मटर के पौधे में कृत्रिम पर परागण यानी आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन जो है आसानी से कराया जा सकता है। मेंडल द्वारा लिए गए मटर के पौधे के सभी विपरीत लक्षण एक दूसरे के क्या थे, युग्म विकल्पी थे, या इसको जो है एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं या क्या कहते हैं, एलील भी कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि एलील या एलिलोमॉर्फ या युग्म विकल्पी किसे कहते हैं। एक ही गुण के विभिन्न पर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले जीनों को एक दूसरे का क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए जो है, लंबाई एक गुण हो गया, उसके दो विपरीत लक्षण हो गए, एक लंबापन हो गया, एक बौनापन। तो लंबापन और बौनापन एक दूसरे का क्या हो गया, एलील हो गया। और ये घटनाक्रम क्या कहलाता है, एलिलोमार्फ कहलाता है। इसको इस तरीके से भी देख लेते हैं कि जीवधारियों में पाए जाने वाले किसी गुण के विरोधी लक्षणों को एलील कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन जो है याद नहीं हो रही तो इसको लिख सकते हैं कि जीवधारियों में पाए जाने वाले किसी गुण के विरोधी लक्षणों को एलील कहते हैं। इस घटना को एलिलोमार्फ कहते हैं। सिंबल्स। मेंडल ने कारकों यानी फैक्टर के निरूपण के लिए अंग्रेजी के वर्णमाला का प्रयोग किया। प्रभावी लक्षण के लिए उन्होंने कैपिटल तथा अप्रभावी लक्षण के लिए जो है स्मॉल अक्षर का प्रयोग किया। जैसे लंबेपन के लिए जो है कैपिटल टी तथा बोने के लिए क्या, स्मॉल टी। अगला है संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। एक ही जाति के दो भिन्न गुणों वाले नर तथा मादा को लैंगिक रूप से मिलाने को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो एक ही जाति के, जैसे मटर है, एक ही जाति के हैं, के दो भिन्न गुणों वाले, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, इनको अगर मिला दिया जाए मतलब लैंगिक रूप से, मतलब इनका जो है निषेचन करवाया जाए, तो इसको क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। अगला है संकर या हाइब्रिड। आनुवंशिक तौर पर दो भिन्न जीवों के संकरण के उपरांत उत्पन्न जीव को संकर या हाइब्रिड कहते हैं। अब जब हमने
विपरीत लक्षणों वाले दो पौधों के बीच जो है संकरण करवाया, तो उनकी जो संतति उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर। अगला है जीन स्थान या जीन लोकस। गुणसूत्र का वह विशिष्ट स्थान जो किसी एकल जीन या एलील को प्रदर्शित करता है, जीन लोकस कहलाता है। एलील तुम लोग समझ गए होंगे, अभी मैंने एलील समझाया था। तो एलील भी कहाँ पे होते हैं? एलील भी गुणसूत्र पे होते हैं, ठीक है ना। तो गुणसूत्र का वो विशिष्ट स्थान, यानी गुणसूत्र पे जीन होते हैं, अब कहाँ पे हैं वो स्थान क्या कहलाता है? जीन लोकस कहलाता है या जीन स्थान कहलाता है। समयुग्मजी यानी होमोजाइगस। प्रत्येक दैहिक कोशिका में एक जीन की दो प्रतियां होती हैं। यदि किसी जीव में जीन्स की दोनों प्रतियां एक समान हो, यानी आइडेंटिकल हों, तो उस प्रकार के जीव क्या कहलाते हैं? समयुग्मजी कहलाते हैं। और अगर वो जो है अलग अलग हैं, दोनों जीन जो हैं आइडेंटिकल नहीं है, तो तब वो क्या कहलाते हैं? विषमयुग्मजी कहलाते हैं। तो पहले समयुग्मजी का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे मटर के पौधे की लंबाई में लंबेपन के लिए जो है कैपिटल टी तथा बोने के लिए स्मॉल टी, ये क्या हो गए? समयुग्मज कारक हैं दोनों। मतलब यहाँ पे जो है कैपिटल टी, दो कैपिटल टी हैं, दो जीन है, दोनों जो है समान है, या स्मॉल टी दोनों समान है, तो ये क्या कहलाते हैं? समयुग्मज कहलाते हैं। विषमयुग्मजी यानी हेट्रोजाइगस। किसी जीव में स्थित एक जीन की दोनों प्रतियां अगर भिन्न हों तो उसे क्या कहते हैं? विषम युग्मज या विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे मटर का पौधा है और उसमें जो है जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये भी किसको दर्शा रहा है? लंबाई को दर्शा रहा है, लेकिन क्या है? दोनों जीन जो हैं अलग अलग हैं, तो इसको क्या कहते हैं? विषम युग्मजी कहते हैं। प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट कैरेक्टर। जब एक ही जाति के दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 जनरेशन की संतानों में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो जब दो पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है तो उनसे संतान उत्पन्न होगी, ठीक है। उन संतानों में जो है जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रभावी लक्षण कहलाएंगे। जो लक्षण हमको बाहर से दिखेंगे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये लक्षण क्या हो गया? प्रभावी हो गया। तो ये लक्षण जो है प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और अप्रभावी लक्षण यानी रिसेसिव कैरेक्टर। जब एक ही जाति के दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन की संतानों में जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब कुछ लक्षण तो ऐसे हैं जो प्रकट हो गए, वो प्रभावी लक्षण हो गए, और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो प्रकट नहीं हुए, तो उनको क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं, यानी रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। इसको जो है अलग से भी समझ जाते हैं। प्रभावी लक्षण को समझ लेते हैं। माना जो है एक पौधा है जो कि लंबा है, तो लंबा पौधा है मटर का, और दूसरा पौधा है जो कि क्या है? बौना है। दूसरा पौधा कैसा है? बौना पौधा है। किसका? मटर का। लंबा जो पौधा होता है उसके लिए जो है जीनोटाइप लेते हैं कैपिटल टी, और स्मॉल के लिए क्या लेते हैं? बौने के लिए क्या लेते हैं? स्मॉल टी लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बनेंगे? गैमेट बनेंगे। गैमेट में जैसे तुमको पता है गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो माना ये क्या बन गए? दो गैमेट बन गए। यहाँ भी जो है कितने गैमेट बन गए? दो गैमेट बन गए, ठीक है। अब इनका क्या होगा? संकरण होगा। यहाँ पे लिख देते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है।
अब इनका क्या होगा, संकरण होगा। संकरण होगा तो यहाँ पे जो है नेट चक्र बना देते हैं, ठीक है। 4 कॉलम बनाए। जो ये गैमेट है, इन गैमेट को यहाँ लिख दो, ये गैमेट यहाँ लिख दो, ये वाला गैमेट यहाँ लिख दो, ये वाला गैमेट यहाँ लिख दो, ठीक है ना। ये वाला गैमेट है, ये वाला गैमेट है, ये वाला गैमेट है, और ये वाला गैमेट है। अब इनका क्या संकरण होगा, तो संकरण के बाद जो है कौन सा गैमेट किससे मिलेगा, तो हम यहाँ पे 100% करेंगे। हमको नहीं पता कि कौन सा गैमेट किससे मिलेगा, इसलिए 100% गैमेट को जो है का जो है क्या कराना है, फर्टिलाइजेशन करवाना है या संकरण करवाना है। तो अगर ये गैमेट इससे मिलेगा तो जीनोटाइप कैसा हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। ये गैमेट अगर इससे मिलता है तो जीनोटाइप इस टाइप का है। ये वाला अगर इससे मिलता है तो जीनोटाइप इस टाइप का हो गया, और ये अगर इससे मिलता है तो जीनोटाइप इस तरीके का हो गया। ये जितने भी संतानें हैं 100% संतानें, इनको क्या कहते हैं, प्रथम पीढ़ी की संतानें कहते हैं, यानी F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन, ठीक है ना। F1 जनरेशन की ये संतान है। मेंडल ने जब इन बीजों को जो इसके बाद उत्पन्न हुए थे, एक लंबा पौधा था, एक बौना पौधा था, उनके बीच जो है पर परागण करवाया, और उसके उपरांत जो बीज उत्पन्न हुए उन बीजों को पुनः बोया, तो मेंडल ने देखा कि ये सारे पौधे क्या थे, लंबे पौधे थे। सारे पौधे क्या थे, लंबे पौधे। जबकि तुमको इसमें यह भी दिख रहा है कि ये जो एक जीन है वो जो है बौने पौधे से भी आ रखा है। एक जीन जो है लंबे पौधे का आ रखा है, एक जीन जो है किससे आ रखा है, बौने पौधे का। फिर भी जो है ये सारे पौधे क्या थे, लंबे थे, ठीक है ना। तो मेंडल ने कहा कि बौने लक्षण पे जो है लंबे लक्षण ने अपना प्रभाव दिखाया, ठीक है। तो यानी लंबापन क्या हो गया, प्रभावी हो गया, किस पे, बौनेपन पे। तो ये प्रभावी लक्षण हो गया। तो जैसे मैंने डेफिनेशन में भी लिखा रखा है कि प्रभावी लक्षण क्या है, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच, अब विपरीत लक्षण है, एक लंबा पौधा है, एक क्या है, बौना पौधा है, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी की संतानों में, ये प्रथम पीढ़ी की संतानें हैं, प्रथम पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण उत्पन्न होता है, जो लक्षण उत्पन्न होता है, यहाँ पे कौन सा लक्षण उत्पन्न हुआ, लंबेपन का लक्षण उत्पन्न हुआ। जो लक्षण उत्पन्न हुआ उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो ये डोमिनेंट हो गया, प्रभावी हो गया, लंबापन क्या हो गया, प्रभावी हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। इसी में जो है दूसरा है अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण में भी डेफिनेशन वही है कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण उत्पन्न होता है वो तो प्रभावी हो गया, लेकिन जो लक्षण उत्पन्न नहीं हुआ, अब यहाँ पे कौन सा लक्षण उत्पन्न नहीं हुआ, यहाँ पे जो है बौनापन उत्पन्न नहीं हुआ, ठीक है। तो जो लक्षण उत्पन्न नहीं होता वो क्या कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, इस एग्जाम्पल में अप्रभावी लक्षण क्या है, बौनापन है, ठीक, इतना समझ गए।